की सेकंड एपिसोड में चियोमी खुद को छोटे साइज का देख के परेशान हो जाती है। अचानक एक आदमी और उसका कुत्ता छोटी पहाड़ी पे आ जाते हैं। कुत्ता चियोमी को देख के बार्क करने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उस कुत्ते का मालिक उसे खींच के ले जाता है। उनको जाता देख के चियोमी की जान में जान आती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में चियोमी की फैमिली अब भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसे ढूंढ रही होती है। और फिर मिनामी-कुन और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। वो मिनामी-कुन को बताती हैं कि चियोमी गायब हो गई है और कल रात से वापस नहीं आई। मिनामी-कुन को अपना कल रात का रूड बिहेवियर याद आ जाता है जो उसने चियोमी से किया होता है। फिर वो उसे ढूंढने खुद बाहर चला जाता है। वो सीधा उस छोटी पहाड़ी पे जाता है। उससे वहाँ चियोमी के कपड़े मिलते हैं, जिसे देख के वो उसे जोर जोर से आवाजें देने लगता है। फिर उससे चियोमी की आवाज आती है जो उसे बार बार मिनामी-कुन कह के बुला रही होती है। मिनामी-कुन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती। चियोमी उसे मुसलसल आवाजें दे रही होती है और फिर मिनामी-कुन को छोटी सी चियोमी नजर आ ही जाती है। वो इसे इतना छोटा देख के हैरान और परेशान रह जाता है। चियोमी को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि उसे मिनामी-कुन ने देख लिया था। वो खुद को बहुत वीक फील कर रही थी और इसी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। मिनामी-कुन उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में मिनामी-कुन एक स्टोर से निकलता है तो उसे पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि शायद चियोमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये सुन के ना सिर्फ मिनामी-कुन की बल्कि चियोमी की भी चीख निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम ये बात किसी को ना बताना। उस ऑफिसर के जाने के बाद चियोमी मिनामी-कुन की जैकेट की पॉकेट से बाहर निकल के उन्हें देखती है। वो इतनी छोटी होती है कि आराम से शर्ट की पॉकेट में फिट हो जाती है। अगले सीन में सब नेबर्स चियोमी के पेरेंट्स को बुरा भला कह रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने चियोमी के साथ बुरा बर्ताव किया होगा। मिनामी-कुन और चियोमी को ये देख के बुरा लगता है। मिनामी-कुन सबको सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन चियोमी उसे रोक देती है और कहती है कि वो इस हालत में अपनी फैमिली के सामने नहीं जाएगी। फिर मिनामी-कुन उसे अपने घर ले आता है और उसे एक बिस्किट देता है ताकि जब उसे भूख लगे तो वो इसे खा ले। चियोमी खुश हो जाती है, लेकिन फिर मिनामी-कुन अपने एटीट्यूडिक बिहेवियर में वापस आ जाता है और उसे कहता है कि मेरी चीजों को बिला वजह हाथ ना लगाना, मेरी दादी और माँ के सामने जाने से अवॉइड करना, क्योंकि मेरी दादी हर वक्त घर पे मौजूद होती हैं। चियोमी समझ जाती है, लेकिन फिर उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। मिनामी-कुन चियोमी को एक फ्लावर पॉट में करने का कहता है और चला जाता है। स्कूल में भी ये खबर फैल जाती है कि चियोमी गायब हो गई है। दूसरी तरफ चियोमी मिनामी-कुन के रूम का जायजा लेने में लगी होती है। वो मिनामी-कुन की स्टडी टेबल पे एक फोटो एल्बम को खुला हुआ देखती है जिसमें उसकी और मिनामी-कुन की बचपन की फोटोज थी। तभी मिनामी-कुन की दादी उसका रूम साफ करने आ जाती हैं। चियोमी उन्हें देख के छुप जाती है। दादी रूम साफ कर रही होती हैं और चियोमी विंडो के बाहर पड़े फ्लावर पॉट्स के पीछे जाके छुप जाती है। सफाई करने के बाद दादी विंडो को बंद करके चली जाती हैं और बेचारी चियोमी ठंड में बाहर ही रह जाती है। मिनामी-कुन क्लासरूम में बैठा लंच कर रहा था और सयूरी भी उसके साथ बैठी होती है। मिनामी-कुन का दोस्त आ जाता है और चियोमी के गायब हो जाने पे डिस्कशन करने लगता है। सयूरी बहुत ही तंजिया अंदाज में कहती है कि चियोमी तो बहुत ही इनोसेंट एक्ट करती थी, लेकिन असल में कुछ और ही गुल खिला रही है। चियोमी के फ्रेंड्स को उसकी ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है। तभी मिनामी-कुन क्लास छोड़ के चला जाता है, ये कह के कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, और वो सीधा अपने घर आता है और रूम में जाके चियोमी को ढूंढने लगता है जो उसे विंडो के बाहर नजर आती है। मिनामी-कुन विंडो ओपन कर देता है और चियोमी अंदर आके रिलैक्स फील करती है। मिनामी-कुन उसे बताता है कि लोग स्कूल में उसके गायब हो जाने पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये सुन के चौंक जाती है और मिनामी-कुन को बताती है कि टाउन के लोगों ने एक सर्च पार्टी बनाई है उसे ढूंढने के लिए। उसके कपड़े और जूते वहीं छोटी पहाड़ी पे रह गए हैं। अगर लोगों को मिल गए तो वो यही समझेंगे कि उसे किसी ने किडनैप या कत्ल कर दिया है। ये सुन के मिनामी-कुन उसकी चीजें उठाने चला जाता है। सर्च पार्टी के लोग पहले से उस जगह चियोमी को ढूंढ रहे होते हैं। वो उनकी नजरों से बचता हुआ चियोमी के कपड़े और जूते घर लाने में कामयाब हो जाता है। मिनामी-कुन घर आके बहुत परेशान होता है कि कहीं किसी को उस पर शक ना हो गया हो। वो इसी वजह से चियोमी को कहता है कि वो अपने घर क्यों नहीं चली जाती, तो वो उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाएंगे। मिनामी-कुन कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें उन्हें फोन कर लेना चाहिए, लेकिन चियोमी को उस पर भी एतराज होता है और इसी वजह से मिनामी-कुन नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनामी-कुन रूम में बैठा गेम खेल रहा था और चियोमी उसके साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी दादी की आवाज आती है और मिनामी-कुन उनकी बात जाके सुनता है। वो उसे बताती हैं कि चियोमी के दोस्तों को पार्क में कुछ सामान मिला है जो चियोमी ने खरीदा था
और फिर क्या था, सब लोग चियोमी के घर इकट्ठे हो जाते हैं और परेशानी में यही सोचने लगते हैं कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन उसी वक्त फोन रिंग होता है और वो किसी और का नहीं बल्कि चियोमी का फोन होता है, जिसे वो मिनामी को उनके फोन से कर रही होती है। चियोमी के फादर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है और उसे जल्दी वापस आने का कहते हैं। तभी चियोमी उन्हें बताती है कि वो टोक्यो में है और डांस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रही है और वो बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकती अभी। ये कह के वो फोन बंद कर देती है। चियोमी के पेरेंट्स और उनके नेबर्स रिलीफ फील करते हैं कि एटलीस्ट चियोमी बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में मिनामी कुन अपने रूम में वापस आता है और चियोमी से गुस्से में पूछता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को ये क्यों कहा कि तुम टोक्यो में हो, क्या तुमने अपने घर वापस नहीं जाना? चियोमी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन इस हालत में नहीं। मैं हमेशा ऐसे छोटी नहीं रहूंगी, लेकिन जब तक मैं अपने नॉर्मल साइज में वापस नहीं आ जाती, प्लीज तुम मुझे अपने घर रहने दो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। मिनामी कुन के पास और कोई चॉइस नहीं होती सवाए राजी होने के। नेक्स्ट सीन में चियोमी मजे से हॉट वाटर बाथ ले रही होती है, वो भी एक सूप बाउल में। बाथ लेने के बाद वो मिनामी कुन का शुक्रिया अदा करती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में मिनामी कुन एक टिश्यू बॉक्स में कुछ हैंड टॉवल्स और कपड़ों की मदद से चियोमी का बेड तैयार करता है, जो चियोमी को बहुत पसंद आता है। वो अपने इतने कंफर्टेबल बेड को देख के खुशी से पागल हो जाती है। चियोमी एक दफा फिर उसे थैंक यू बोलती है उसका इतना ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट वो उसे कहती है कि मैं पहली दफा तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहूंगी। मिनामी कुन कहता है कि मैं भी पहली दफा किसी लड़की को अपने रूम में लेके आया हूँ। तब चियोमी उससे पूछती है कि क्या तुम सयूरी को डेट कर रहे हो, तो वो उसकी बात इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। चियोमी टेबल पे चढ़ के बैठ जाती है और मिनामी कुन को काम करता देखने लगती है और वहीं सो जाती है। वो सोते हुए इतनी प्यारी और इनोसेंट लग रही होती है कि मिनामी कुन उसे देखता रह जाता है। ऐसे में वो उसे हल्के से टच करता है तो वो करवट बदल के दोबारा सो जाती है। मिनामी कुन काम करते उसे चोर निगाहों से देखता रहता है। कुछ देर में चियोमी की आंख खुलती है और वो मिनामी कुन को देखती है जो टेबल पे हेड डाउन किए सो रहा था। चियोमी उसे प्यार से देखती है और सोचती है कि मिनामी कुन की आई लैशेस कितनी लंबी हैं, और फिर वो अगेन सो जाती है, जबकि मिनामी कुन भी उसके साथ टेबल पे हेड डाउन किए सोया रहता है। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।